Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 3 class. I am your English teacher. In this video we will start new chapter, our chapter number 4, porthole. porthole क्या होता है? अक्सर रोड्स के दरमियान में जहाँ से रोड टूटी होती है वहाँ पे एक गड़ा बन जाता है, उसको पोर्टहोल कहते हैं. इसके वर्ड्स मीनिंग हम डिस्कस कर लेते हैं. ब्लेजिंग चमकदार, कंपोस्ट खाद, फाइनली आखिरकार, गैपिंग खाई, ऑनकमिंग सामने से आता हुआ, रैक्स पुराना कपड़ा, शेल्टरिंग पनागा, स्टक फंस जाना, स्वर्व जगह तब्दील करना, विक्टिम मुसीबत का शिकार होना. तो अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 33 है आपका इंग्लिश की बुक का. चैप्टर है पोर्टहोल. फ़ायज़ा लुक्ड आउट ऑफ हर बेडरूम विंडो. तो इस स्टोरी में एक करैक्टर है, एक बच्ची है, उसका नाम फ़ायज़ा है. उसके बारे में कह रहे हैं कि वो अपने कमरे की जो खिड़की है उससे बाहर की तरफ झांकती है. अनदर कार वाज स्टक इन द रोड. द ड्राइवर एंड एन ओल्डर मैन वर चेंजिंग वन ऑफ द फ्रंट व्हील्स. तो एक और गाड़ी जो है वो रोड के दरमियान फंसी होती है और ड्राइवर और एक बूढ़ा आदमी जो है उसके सामने वाले टायर चेंज कर रहे होते हैं. फ़ायज़ा वॉचिंग एज द मैन वर्कड इन द ब्लेजिंग सनशाइन. तो फ़ायज़ा देखती है कि वो बूढ़ा आदमी सख्त धूप के अंदर काम कर रहा है. अ वुमेन एंड 2 चिल्ड्रन वर सिटिंग बिसाइड द रोड अंडर अ ट्री शेल्टरिंग फ्रॉम द सन. तो एक औरत और उसके साथ 2 बच्चे रोड की दूसरी तरफ दरख्त के नीचे बैठे, जो सूरज की रोशनी से बचने के लिए वो दरख्त के नीचे बैठे होते हैं. फ़ायज़ा स्विच्ड ऑन हर कंप्यूटर. शी ओपनड हर कैलेंडर एंड बिगन मेकिंग नोट्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. फ़ायज़ा अपना कंप्यूटर ऑन करती है और जो वो नोट्स बना रही होती है वहाँ पे कैलेंडर ओपन करती है और वहाँ पे डेट नोट करती है. सो मैनी एक्सीडेंट्स इन जस्ट 2 वीक्स. 2 हफ्तों के अंदर बहुत सारे हादसात हो गए हैं. सेड फ़ायज़ा टू हर सेल्फ. फ़ायज़ा अपने आप से कहती है. समथिंग मस्ट बी डन. अब कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए. द रोड इज़ टू डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द किंडर गार्डन नेक्स्ट डोर. तो उसके घर के पास जहाँ पे वो रोड टूटा होता है वहाँ पे किंडर गार्डन यानी कि छोटे बच्चों का स्कूल होता है. तो वो कहती है कि छोटे बच्चों के स्कूल होने की वजह से ये रोड उनके लिए बहुत ख़तरनाक है, तो हमें कुछ ना कुछ इसका हल ज़रूर निकालना चाहिए. फ़ायज़ा लुक्ड आउट ऑफ द विंडो अगेन. फ़ायज़ा दोबारा खिड़की से बाहर देखती है. द मैन हैड फिक्स द व्हील एंड वर वाइपिंग देयर हैंड्स ऑन सम ओल्ड रैग. तो आदमी जो वहाँ पे अपना गाड़ी का टायर चेंज कर रहा होता है वो उस टायर को चेंज कर चुका होता है और वो पुराने कपड़े के साथ अपना पसीना साफ़ कर रहा होता है. द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर इनसाइड द कार. बच्चे और औरत जो है वो गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं. सून द कार ड्रोव अवे. और जल्द ही गाड़ी चल पड़ती है. The big porthole in the road like a gaping mouth waited darkly for its next victim. तो ऐसा लगता है जैसे वो बहुत बड़ा पॉट होल जो है वो अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रहा है कि कोई और गाड़ी या कोई और साइकिल कुछ भी आए और वो उसको अपने अंदर वो उसके अंदर फंस जाए. यानी कि ऐसे लग रहा है कि वो पॉट होल इसी मकसद के लिए बना है कि लोग उससे हादसात का शिकार हों. फ़ायज़ा रिटर्न टू हर कंप्यूटर एंड रोट अ लेटर. फ़ायज़ा वापस अपने कंप्यूटर की तरफ आती है और वो एक ख़त लिखती है. अ वीक वेंट बाय. 1 हफ़्ता गुजर जाता है. 3 वीक्स वेंट बाय. 3 हफ़्ते गुजर जाते हैं. फ़ायज़ा वेटेड एवरी डे फॉर अ रिप्लाई टू हर लेटर. फ़ायज़ा हर रोज़ अपने ख़त का इंतज़ार करती है. नो रिप्लाई केम. कोई आंसर, कोई जवाब नहीं आता. एवरी डे फ़ायज़ा मेड अ न्यू एंट्री इन हर एक्सीडेंट लॉग. और हर रोज़ फ़ायज़ा जो है वो अपने एक्सीडेंट लोग जो उसने वो कैलेंडर बनाया था उसके अंदर एक न्यू एंट्री करती है. ऑटो स्टक, साइकिलिस्ट फॉल्स इनटू गटर, मैन इंजर्ड, बास्केट्स फॉल इनटू द रोड, लॉरी हैज़ अ पंक्चर. तो ये वो एक्सीडेंट्स हैं जो उसने नोट किए होते हैं. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पेज के ऊपर. ये इस तरह से उसने एक्सीडेंट्स नोट किए होते हैं कि इस डेट को ये एक्सीडेंट हो गया, इसको ये हो गया. तो ये वो एक्सीडेंट है जो उस दिन जो उन 2-3 हफ़्तों के अंदर वहाँ पे हुए होते हैं. तो वो साथ साथ नोट करती रहती हैं उनको. दैट्स इनफ. बहुत हो गया. सेड फ़ायज़ा टू हर सेल्फ. फ़ायज़ा ने अपने आप से कहा. आई एम नॉट वेटिंग अ मोमेंट लॉन्गर. अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती. फ़ायज़ा फाउंड अ बास्केट एंड फिल्ड इट विद सॉइल फ्रॉम हर गार्डन. फ़ायज़ा क्या करती है, एक बास्केट लेती है और उसको मिट्टी के साथ अपने गार्डन में से मिट्टी लेकर उसको भर लेती है. शी पैक्ड
सम कंपोस्ट इनटू अ बैग, और अपने एक बैग के अंदर वो कुछ खाद डालती है. शी केयरफुली डग आउट अ फ्यू स्मॉल फ्लावरिंग shrubs एंड पुट देम इनटू अ बैग, और वो छोटे छोटे फूल अपने गार्डन में से लेके अपने बैग में रखती है. शी फिल्ड एन ओल्ड वाटरिंग कैन विद वाटर, देन शी फाउंड 3 लॉन्ग लेंथ्स ऑफ वुड एंड सम बोर्ड पिन्स. तो वो एक पौधों को पानी देने वाला जो कैन होता है वो भी अपने साथ ले लेती है, उसको भी पानी से भर लेती है, और 3 लकड़ियाँ जो है वो 3 लकड़ियों की तख्तियाँ जिसे आप कह सकते हो वो लेती है, बोर्ड्स, और फिर बोर्ड्स पिन लेती है. शी प्लेस द आइटम्स नियर द फ्रंट डोर, तो वो अपने घर के दरवाजे के बाहर वो आइटम्स जो उसने लिए होते हैं उनको रख देती है. बैक इन हर रूम, अपने कमरे में वापस आती है. फाइजा फाउंड 3 लार्ज शीट्स ऑफ कार्ड, शी बिगन टू राइट एंड ड्रॉ ऑन देम. तो वो 3 कार्ड शीट्स ढूंढती है, 3 जो उसने लकड़ियाँ ली होती हैं उन पर शीट लगाने के लिए वो 3 कार्ड शीट ढूंढती है, क्योंकि वो उस पर कुछ ना कुछ लिखना चाहती है. इन द इवनिंग फाइजा collected all the things and took them out onto the side of the road. तो वो शाम तक सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी करके उसको वहाँ जहाँ पे वो पॉट होल बना होता है उसके पास चली जाती है. शी फिक्स 2 of the sheets of the card, 2 pieces of wood. तो वो उस लकड़ी के ऊपर 2 कार्ड लगाती है. शी propped them with stones, और पत्थर रख के एक वो जो शीट्स जिस बोर्ड के ऊपर उसने लगाई होती है उस बोर्ड को स्टिक के साथ उन पत्थरों के दरमियान रख देती है. एट ईच एंड ऑफ द रोड, बिल्कुल रोड के दरमियान में, द साइन सेड रोड क्लोज्ड, और उस शीट के ऊपर जो है वो बोर्ड पे उसने जो शीट लगाई होती है उसके ऊपर लिखा होता है रोड क्लोज्ड, यानी कि ये रास्ता बंद है. फाइजा वेंट बैक टू द बिग पोर्ट होल एंड एम्पटेड द बास्केट ऑफ द सॉइल इन इट. तो वो क्या करती है, रोड के दरमियान में जाती है, उस पोर्ट होल के अंदर जो मिट्टी उसने अपने गार्डन से ली होती है वो सारी उसके अंदर डाल देती है. शी एडिड द कंपोस्ट एंड मिक्सड इट ऑल टुगेदर, और वो खाद को उसके अंदर मिक्स करती है. शी प्लांटेड द shrubs एंड वाटर देम. तो वो जो फूल उसने तोड़े होते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पिक्चर के अंदर, जो फूल उसने तोड़े होते हैं shrubs, वो उसके अंदर लगा देती है. शी देन पुश द 3rd piece of wood into the soil and pinned the last sheet of card to it. On it was a colorful sign. तो वो क्या करती है, एक जो 3rd उसके पास बोर्ड शीट होती है वो उसके पास उसके जो है वहाँ पे रख देती है रोड के ऊपर एक प्यारा सा साइन बना के. फाइजा रिमूव द रोड क्लोज साइंस एंड वेंट होम. तो वो जो रोड क्लोज का उसने साइन लगाया होता है वो उसको रिमूव कर देती है और घर चली जाती है. शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर देखती है. देयर वाज नो पोर्ट होल इन द रोड नाउ. अब उसको रोड के अंदर यहाँ पे कोई भी पोर्ट होल नज़र नहीं आ रहा होता. इन इट्स प्लेस वॉज अ लवली लिटल गार्डन, क्योंकि वो वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन बना चुकी होती है. सून अ लार्ज क्राउड गैदर्ड, बहुत जल्द वहाँ पे एक बहुत बड़ा हजूम जमा हो जाता है, लोग जमा हो जाते हैं. पीपल स्टॉप टू लुक, लोग उसको देखने के लिए रुक जाते हैं. द चिल्ड्रन फ्रॉम द किंडर गार्डन स्टॉप टू लुक, तो बच्चे भी जो हैं वो स्कूल से बाहर आ जाते हैं. व्हेन ट्रैफिक पास्ड अवे, जब उसके पास से ट्रैफिक गुजरती है. ड्राइवर स्माइल्ड एंड स्लो डाउन, ड्राइवर जो है वहाँ से मुस्कुराते हुए और अपनी गाड़ियों की रफ्तार को आहिस्ता कर लेते हैं. दे ड्रोव केयरफुली राउंड द गार्डन, और वो उस गार्डन यहाँ पे जो उसने छोटा सा गार्डन बनाया तो उसके पास से बहुत आहिस्ता से गुजरते हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग अ मैन विद अ कैमरा अराइव्ड, अगली सुबह एक आदमी जो है वो अपने कैमरे के साथ वहाँ पे आ जाता है. ही टुक लॉट्स ऑफ फोटोज़ ऑफ फाइजाज पोर्ट होल गार्डन, और उस फाइजा के ये जो छोटा सा पोर्ट होल गार्डन है इसकी बहुत सारी पिक्चर्स लेता है. शॉर्टली आफ्टर दैट द पिक्चर अपेयर्ड इन द न्यूज़पेपर, और अगले दिन ही वो तस्वीरें जो हैं वो अखबार में आ जाती हैं. द चीफ़ ऑफ पुलिस अराइव टू हैव लुक, और जो उस इलाके का पुलिस होता है, जो उनका अफसर होता है, वो वहाँ पे पहुँच जाता है. इवन द मेयर केम, यहाँ तक कि वहाँ का जो मेयर होता है वहाँ का वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है. फाइजाज लिटल गार्डन वाज मूव टू साइड ऑफ द रोड, तो फाइजा का जो वो छोटा सा गार्डन उसने बनाया होता है उसको रोड की साइड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं. द पोर्ट होल वाज फाइनली फिल्ड, अ शाइनी न्यू सरफेस वाज पुट ऑन द रोड, और उस पोर्ट होल को जो है वो बाकायदा तौर पे फिल किया जाता है, और वो भी रोड के लेवल के बराबर उसको करके वहाँ पे उसको रोड का एक हिस्सा बना देते हैं, यानी कि उस पोर्ट होल को फाइनली फिल कर देते हैं. द गार्डन टुडे इज़ कॉल्ड
फ़ायज़ा गार्डन एंड इट इज़ फुल ऑफ लवली फ्लावरिंग श्रब्स। तो जो फ़ायज़ा का गार्डन उन्होंने रोड के साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया था, वो भी वैसे का वैसे ही रहता है, और उस गार्डन का नाम उन्होंने फ़ायज़ा गार्डन रख दिया। और उस गार्डन में अब जो है वो नए खूबसूरत फूल आ चुके हैं, और जो रोड के दरमियान में एक पोर्ट होल था, एक गड़ा था, उसको भी फिल कर दिया गया है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 पोर्ट होल। इसकी रीडिंग हमने कर ली है। अब जो है आपने इसकी एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 36 पे इसकी एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर A, B और C ये आपने जो है वो लर्न करना है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर A कौन सा है। व्हाट हैड हैपन टू द कार दैट फ़ायज़ा सा फ्रॉम हर विंडो। फ़ायज़ा जब अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी तो उस कार के साथ क्या हुआ था। तो इसका आंसर ये है, इट वॉज स्टक इन द रोड एंड नीडिड टू हैव अ टायर चेंज, कि ये बिल्कुल सड़क के दरमियान में फंस जाती है और इसको ज़रूरत होती है कि इसका टायर जो है वो तब्दील किया जाए। क्वेश्चन बी है, व्हेन डिड अ ट्रैफिक जैम अकर एंड वाई, कि ट्रैफिक कब रुकती है और क्यों। द ट्रैफिक जैम अकर्ड ऑन अगस्त 1, यानी कि उसने अपनी उस डायरी पे नोट किया होता है कि 1 अगस्त को क्या होता है, वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर C है, हाउ मैनी एक्सीडेंट्स हैड टेकन प्लेस इन 2 वीक्स, के उन 2 हफ्तों में कितने एक्सीडेंट्स हुए होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है 9, कि 9 एक्सीडेंट्स हुए होते हैं उन 2 हफ्तों के अंदर, जो फ़ायज़ा ने अपनी डायरी के अंदर नोट किए होते हैं। तो ये आपका चैप्टर था पोर्ट होल, जिसकी हमने आज रीडिंग की है, और इसकी एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 हमने क्वेश्चंस किए हैं, A, B और C। तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं ये आपने अच्छी तरह लर्न करने हैं, और अपनी होमवर्क वाली नोटबुक पे इनको आपने होमवर्क करना है। थैंक यू।